जय हिंद प्यारे साथियों। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं पंचलाइट कहानी से परीक्षा में आने वाले वे सभी मुख्य प्रश्न जो किसी न किसी सेटों में हर बार पूछे जाते हैं और इन्हीं का चर्चा होती है ज़्यादा पेपरों में। तो दोस्तों, कौन कौन से हमारे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला यह हमारा पंचलाइट कहानी का सारांश क्या होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है। और बाकी पंचलाइट कहानी के उद्देश्य भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ये भी पूछा जाता है पंचलाइट कहानी के मुख्य पात्र पुरुष पात्र का चरित्र चित्रण। अब पुरुष पात्र में चरित्र चित्रण, पुरुष पात्र कौन है इसमें हमारा, तो गोधन आ जाता है। गोधन के बारे में बताना है। और कहानी के मुख्य स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण पूछता है, तो इसमें हमें मुनरी की सभी पॉइंट्स को बताना होता है। और ये दोस्तों हर साल किसी न किसी सभी सेटों में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो आज आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए बताते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश क्या है। तो पंचलाइट कहानी के सारांश में ये बताया गया है कि कहा कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब इस कहानी में बिहार के एक कोई गांव है, पिछड़ा गांव है, उसी गांव के परिवेश मतलब रहन सहन का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो क्या है इस कहानी में, इसी कहानी में मतलब कोई गांव है महतो टोली के नाम से। तो महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक और औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं। किस लिए उत्साहित हैं सभी लोग? पंचलाइट को जलते देखने के लिए। कैसे पंचलाइट जलता है इसके लिए इसको मतलब देखने के लिए सभी गांव के जो औरतें हैं, मर्द हैं, सब बालक हैं, सभी उत्साहित हैं इसको देखने के लिए। परंतु होता क्या है, एक समस्या उठती है। क्या समस्या उठती है, देखिए कहानी में बताते हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि पंचलाइट सीधे साधे लोग हैं गांव में, कोई पंचलाइट जलाना, ये पहली बार पंचलाइट आई थी गांव में, तो कोई जलाना ही नहीं जानता था। तो क्योंकि सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। अब आ गई ना बात गोधन की। तो यही सब अगर हमारा पूछता है कि पुरुष पात्र का चित्रण करने के लिए, तो सिर्फ गोधन की बात बताना है। तो क्या है, गोधन नाम का एक युवक है, वह गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता रहता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता हुआ निकलता है। ये हो गया इतना। अब इसके बाद क्या लिखना है, इसी कारण पंचों ने उसे बिरादरी से बाहर निकाल रखा है। मुनरी को पता है, मतलब जिससे गोधन प्रेम करता रहता है उसका नाम होता है मुनरी। तो उसको, उसकी प्रेमिका को, मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः बिरादरी में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। मतलब जब पंचलाइट गोधन जला देता है, तो मुनरी की माँ, मतलब जिससे प्रेम करता रहता है गोधन, उसकी प्रेमिका की माँ प्रसन्न होकर, खुश होकर गोधन को शाम का भोजन करने का निमंत्रण भी दे देती हैं। अब क्या होता है, पंच भी अति उत्साहित होकर, मतलब पंच भी बहुत खुश हो जाते हैं और गोधन को कहते हैं तुम्हारा 7 खून माफ। मतलब तुम कुछ भी अब करो, तुम्हारा 7 खून माफ, मतलब
कुछ भी लगभग गलतियाँ हो जाएंगी, तुम्हारा खून कोई भी गलती होंगी तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा, इसका मतलब यही है। और कहते हैं खूब गाओ सलीमा का गाना, और ये भी कह देते हैं खूब गाओ सलीमा का गाना, अब तुम्हारा साथ खूब माफ़ है। फिर क्या होता है, पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव भी मनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी है, और वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।